हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। रवि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मतलब नहीं, आई डोंट नो यार, एक्चुअली अचानक से सर दुखने लगा और अनइजी फील कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि पी के गाड़ी मत चलाओ, वहीं रुक जाते हैं, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानो तब ना। सॉरी यार शीना। व्हाट सॉरी? दोस्त देखे नहीं कि शुरू हो गए। बीबी और बच्चे को तो भूल ही जाते हो। आई एम रियली सॉरी शीना। देखो, आगे से नो ड्रिंक, ओके? प्रॉमिस। ये बात मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। अरे यार, अभी सॉरी बोल तो दिया ना, कम ऑन। देखो, तुम आराम से सो जाओ, एक आध घंटे में घर पहुंच जाएंगे। रवि, एक काम करो, वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लो, घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे और सुबह पिंकी का स्कूल भी है। लेकिन प्लीज गाड़ी आराम से चलाना। ओके स्वीट हार्ट, तुम सो जाओ। ओके। यार बहुत बहुत नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, गाड़ी रोक के मुंह पे पानी मार लेता हूँ। पानी मिलेगा। हाँ भाई, ये लो। शीना, पिंकी,
मेरी गाड़ी गाड़ी ये तो थे, कहाँ चले गए ये? शीना, शीना, पिंकी, पिंकी, कहाँ चले लोग? कहाँ चले गए? घर तो नहीं चले, लेकिन लेकिन शीना गाड़ी नहीं चलाती। फिर कहाँ चले गए? फोन फोन, कम ऑन पिक अप। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं मैं स्विच ओह ऑफ। गॉड, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं इन्हें? शीना! कहीं उस सरकटे आदमी ने उन्हें मार तो नहीं दिया? शीना! सरकटी आत्मा, थैंक गॉड बच गया। अभी तो ये क्या हो रहा है? नहीं, प्लीज मुझे माफ कर, मुझे बचा, मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो।
यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। कोई है? बचाओ! बचाओ! अभी दरवाजा खोल। मैं रवि हूँ, रवि। For God's sake, मैं रवि हूँ, रवि। अभिजीत! अरे वो मेरी जान ले लेगा, मेरी जान खतरे में है। अभिजीत! अभिजीत दरवाजा खोल, अभिजीत दरवाजा खोल। For God's sake, दरवाजा खोल। अभी रवि 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 उठो, रवि उठो। शीना! पिंकी! शीना! रवि क्या हो रहा है? रवि रवि खोलो तुम! खोलो तुम! अरे रवि, मैं अभिजीत। खोलो तुम! हमारा दोस्त क्या हुआ? अभिजीत! हाँ अभिजीत! अभिजीत! अभिजीत मुझे बचा लो! मुझे मेरी शीना को, मेरी पिंकी की बचा लो! वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है। एक रवि बैठो बैठो आराम से बैठो। बचा लो मुझे! कुछ नहीं होगा तुम्हें। रवि मुझे बचा लो! रवि क्या हुआ? पहले बताओ मुझे, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? अभिजीत, मैं कल रात मैं शीना और पिंकी के साथ मेरे कार से घर जा रहा था। हाँ मुझे ड्राइव करते करते नींद आ रही थी, इसलिए मैं कार से नीचे उतर कर मुंह में पानी मारा था। उतने में एक बाइक वाला पीछे से आया और मुझे पानी मांगने लगा। तो मैं पानी देने के लिए जैसे ही मुड़ा वो देखा तो उस आदमी को सर नहीं था, सर कटा आदमी था वो। क्या बकवास कर रहा है? उसको सर नहीं था? हाँ, उसका सर नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो देखा कि शीना, पिंकी और गाड़ी के साथ वो भाग गया। फिर पता नहीं कैसे वो फिर से मेरे पीछे पड़ा था। मैं भागने लगा, दौड़ा, भागा, जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा। अभिजीत, वो मेरे पिंकी और शीना को ले गया। पता नहीं वो दोनों जिंदा है भी या नहीं। पर चलो अभिजीत, एक रवि प्लीज, मेरे बच्चे प्लीज बैठो। पानी पियो, सर कटे आदमी। पानी पियो। रिलैक्स। अब बता, फिर से शुरू कर दिया पीना? नहीं अभिजीत, नहीं यार। मैं तू तो जानता है ना, मैंने तेरे सामने कसम ली थी कि मैं कभी शराब को नहीं छूऊंगा। कसम खाई थी और कसम तोड़ दी और पीना शुरू कर दिया। सच बोल, तूने? हाँ, मैंने कल रात पार्टी में मैंने थोड़ी सी पी ली। थोड़ी सी पी ली? कितनी बार समझाया तुझे कि पीना बुरी बात है, जिंदगी खराब हो जाती है। देख तेरे साथ क्या हुआ है? अभिजीत मेरे यार, देख, इस बार मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। मेरे और मेरे परिवार को बचा ले अभिजीत। मैं कसम खाता हूँ,
मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज हमें सबको हमें बचा लो, उस सरकटी आत्मा से बचा लो मुझे। एक मिनट देखो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है यार। अरे आदमी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चल मुझे दिखा वो कहाँ पे देखी आत्मा, दिखा। नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा। अरे मैं हूं ना। नहीं आऊंगा मैं वहां। अभिजीत एक मिनट यहाँ रोको। हाँ इस झाड़ के पास, यहीं पे। हाँ रुको, यही जगह। यहाँ मेरी कार थी और ये बोतल, ये मेरी पानी की बोतल। तुम्हारी बोतल है? हाँ, मैंने मुंह धोया, थोड़ा सा पानी पिया भी, और जैसे मैंने उस आत्मा की तरफ मुड़ा तो पानी की बोतल मेरे हाथ से छूट गई, इस तरह। हाँ वो यहाँ पे था, फिर क्या हुआ? फिर मैं वो मेरे पीछे आने लगा तो मैं यहाँ गया। यहाँ एक छोटी सी खाई है, वहां पे मैं गिर गया और बेहोश हो गया। क्या ये यहाँ पे? फिर क्या हुआ? फिर मुझे होश आया तो देखा, मैं ऊपर आया, देखा तो मेरी गाड़ी नहीं थी और शीना और पिंकी भी नहीं। गाड़ी गायब? ये दोनों भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं देखता रहा यहाँ वहां, मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, लेकिन वो फिर यहाँ से मेरे पीछे आया। वो आत्मा मेरे पीछे आने लगी। यहाँ से? तुम तो कह रहे हो तो इस तरफ से आया था ना? हाँ मतलब यहाँ से भी आई थी, या मुझे याद नहीं, दोनों तरफ से मेरा पीछा कर रही थी वो आत्मा। फिर मैं भागा और एक जगह से मुझे जगह मिली तो मैं अंदर घुस गया जंगल में। कहाँ पे? इस तरफ। फिर मैं जंगल में डर के मारे भागता रहा और फिर यहाँ पर आया। हाँ। वो बाइक वाला मेरा पीछा करता रहा और अचानक देखा कि बाइक की आवाज बंद हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो बाइक गायब और अचानक से बाइक यहाँ पर मेरे सामने से। हाँ, सामने से आ गई। देखो वो आत्मा आ गई। अभी संभल के वो आत्मा आ गई यहाँ से। रवि? अभिषेक, अरे कहाँ था तू? वो सर्कट यात्रा वहाँ पे। कहाँ पे? वो बाइक की आवाज। कुछ नहीं होगा, एक मिनट रुको जरा। कहाँ पे? अभी आएगा वो, अभी आएगा। पूरा। अरे
अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? देखा तूने? देखा? अब यकीन हुआ? आत्मा को गोली नहीं लगती। अरे आत्मा आत्मा नहीं है यार, नहीं, वो आत्मा आत्मा ऐसे है। भागती नहीं है। आत्मा ही है, कोई इंसान नहीं है। हाईवे की तरफ गया है ना, किसी ने देखा होगा। चल के पता करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो शीना और पिंकी का शीना और पिंकी को कुछ नहीं होगा। तू मेरे साथ हाईवे तक चल, मैं तुझे टैक्सी पकड़वा देता हूँ। हेलो श्रेया, अच्छा ये बताओ, ये अभी कुछ देर पहले तुमने एक बाइक वाले को यहाँ आते देखा है क्या? अब साहब यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, हमें कहाँ इतनी फुर्सत है कि हम यही सब देखते रहें। नहीं, ये आम बाइक वाला नहीं है। एक्चुअली उसका जो सिर है वो... अरे हमें कुछ नहीं मालूम साहब, आप लोग यहाँ से जाइए। एक मिनट, हम लोग सीआईडी से हैं और बिना जाने यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे? साहब वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन साहब वो अक्सर पीछे वाले रास्ते पर घूमते हुए देखा गया। वो इंसान नहीं है साहब, आत्मा है, आत्मा। किसकी आत्मा? साहब काफी साल पहले वो पीछे वाले रास्ते पे एक बाइक पे सवार आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उसका सर कटकर कहीं झाड़ियों में गुम हो गया था। और वो अपना कटा हुआ सिर ढूंढ रहा है। आपने देखा है उसे? नहीं मैम साहब, आज तक जिसने भी उसे देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। अरे तो फिर क्या बात कर रहे हो? देखा नहीं तो उसके बारे में बता कैसे रहे हो तुम? हैं? एक आदमी है साहब, उसने देखा भी है और वो जिंदा भी है, लेकिन उसका दिमाग फिर गया है साहब। कहाँ रहता है वो? 12? नहीं, वो भी तुम्हारे साथ आया है ना? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं आया। नहीं, आइए बाहर आइए आप। तुम लोग जाओ। तुम लोग मुझे मार देना चाहते हो ना? अरे नहीं भाई, पंकज। सर मैं? हाँ तुम जाओ। अंकल आइए, बाहर आ जाइए। कांति बचाओ, कांति। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सीआईडी से हूँ। नहीं, तुम भेष बदल कर आए हो। मैं नहीं आऊंगा। अरे नहीं, सुबह जैसे निकला था वैसा ही है। मैं नहीं आऊंगा। अरे आओ यार, चलो। अरे एक महेश, 1 मिनट शांत हो जाओ। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जो सिरकटा आदमी था जिसने तुमको परेशान किया है ना, हम उसको पकड़ने आए। उसको पकड़ लेंगे हम लोग, समझे? आप सच में उसे पकड़ेंगे? हाँ, 1 मिनट बाहर आओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। ठीक है। उस रात क्या हुआ था आपके साथ? मैडम, उस रात जंगल के रास्ते अपनी बाइक से अपने घर आ रहा था। अरे ओ भाई साहब, क्या बीच रोड पे खड़े हो? जरा साइड हो। अरे रुक, बताता हूँ तुमको। बिना चेहरे वाली और? हाँ सर, एक और आत्मा, दो आत्मा। एक का चेहरा नहीं है और एक की मुंडी नहीं है। हाँ सर, ये क्या नया चक्कर है? चक्कर क्या है तो उस आत्मा से मिलकर ही पता चलेगा। सर, पंकज कहाँ रह गया? पंकज, ये क्या ड्रामा है? सर, एक आत्मा चेहरा ढूंढ रही है सर, और एक आत्मा अपनी मुंडी ढूंढ रही है।
फ्रेडी सर भी साथ में नहीं है सर। अगर उसे फ्रेडी सर की मुंडी और मेरा भोला भला चेहरा पसंद आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, इसलिए सिक्योरिटी। सुधरेगा नहीं है। क्या हो गया गाड़ी को? ये अचानक हो क्या गाड़ी को? ओह, तो ये बात है। ये कैसे हो सकता है? वो एक कटे सर वाला आदमी, मिलना पड़ेगा इस आदमी से। ये अचानक गायब कहां हो गया? कहां जा सकता है? अरे, ये अभी आगे था, पीछे कैसे पहुंच गया? सचिन, सचिन सर, सचिन, सचिन सर, हेलो सचिन सर, सचिन तुम ठीक हो? सचिन, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? सर क्या हुआ सर? कुछ बोलिए सर। अभिजीत सर, सचिन सर का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कुछ तो है वहां पे। श्रेया तुम लोग उधर से निकलो, मैं इधर से आता हूँ। लेट्स गो। ऐसे कैसे गायब हो गया? गायब कैसे हो गया वो? श्रेया ठीक से नजर रखना। यस सर। कहीं दिखा सचिन? हाँ? सर, अब तक तो सचिन सर कहीं दिखे ही नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसा कैसे हो गया यार? सर ध्यान से देखती रहना श्रेया, ध्यान से। यस सर। सर न सचिन सर दिखाई दे रहे हैं, न उनकी कार दिखाई दे रही है। कहाँ चला गया? दिखा कहीं पे? नहीं सर, हम सारा रास्ता उन्हें ढूंढे थे, वो कहीं नहीं दिखे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तरफ से भी नहीं निकला, हमारी तरफ से भी नहीं निकला, कहाँ गायब हो गया? सर उनकी गाड़ी भी गायब है। और सर गाड़ी से बाहर जाने का यही रास्ता है सर, और कोई रास्ता भी नहीं है। निकल, सचिन की गाड़ी पे जीपीएस है, ट्रेस करो गाड़ी कहाँ पे है। अभिजीत, अरे रवि, तुम यहाँ? अभिजीत, मेरी शीना और पिंकी, कुछ पता चला उनका? अरे यार 2 दिन हो गए उन्हें गायब हुए। मुझे भरोसा रखो यार, मैं उन्हें वापस लेके आऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अभिजीत, वो आत्मा, उस आत्मा का क्या भरोसा? अरे यार आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है यार, ये किसी इंसान का काम है और हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभिजीत, शीना और पिंकी मिल तो जाएंगे ना यार? क्यों नहीं मिलेंगे? हा? मिलेंगे यार, हम लोग हैं ना। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। लेकिन वो यार कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। प्लीज ट्राई करिए सर
हाँ निखिल, सचिन सर की कार ट्रेस हो गई है। ये रहा लोकेशन, मीरा रोड। जूम करो जरा। एल्टन फैक्ट्री। सर लगता है फैक्ट्री बंद पड़ी है। कोई बात नहीं, अंदर तो जाना ही होगा। संभाल के, तो सिर कटे के न जाने कितने सिर होंगे यहाँ पे। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ हो सकते हैं सचिन सर? कार का जीपीएस सिस्टम तो यही फैक्ट्री की लोकेशन दिखा रहा था ना। कहाँ गया कहाँ? सर ना कहीं सचिन सर दिखाई दे रहे हैं, उनकी कार का कोई ट्रेस मिल रहा है। हो सकता है उसे यहाँ से कहीं और ले जाया गया हो, पर यहाँ तक कैसे आया होगा? और सर हाईवे से निकलते हुए वो हमें कहीं दिखे भी नहीं। ये फैक्ट्री हाईवे से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उड़ के तो कार आई नहीं होगी। उसे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे लाया गया होगा। ओह, तो ये बात है। क्या सर? ये देखा टायर के निशान? सर ये तो किसी ट्रक के टायर के निशान लगते हैं। कोई बड़ा सा ट्रक जिसके अंदर कार लोड की जा सके।
तुम लोगों की इतनी हिम्मत! दया सर को भी ले आया यहाँ पे। सीआईडी ऑफिसर दया? अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? पता है ये कौन है? ये सीआईडी ऑफिसर दया है, दया। एक यहाँ पहले से था और तुम लोग अभी दूसरे को भी ले आए यहाँ। फिक्र मत करो सर, अभी इसको ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमने सीआईडी से पंगा ले लिया है। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। वो तो अच्छा हुआ हमने फैक्ट्री पर इसकी गाड़ी से वो जीपीएस चिप निकाल लिया था, वरना हम सब जेल के अंदर होते। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ दो वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा। छोड़ो, छोड़ो। ये अपना मुंह बंद रख, वरना तेरा हाल भी इसके जैसा कर देंगे। जल्दी करो। तो ये है इस आत्मा का असली चेहरा। हाईवेज मुसाफिरों के लिए होता है, तो जैसे चोरों के लिए नहीं। गए वो दिन। हाँ साहब, मैं ढाबा की आड़ में गाड़ी लूटने का भी काम करता था। जब भी हाईवे से कोई महंगी गाड़ी जाती तो मैं अपने आदमियों को खबर कर दिया करता था और मेरे आदमी उस गाड़ी को लूट लिया करते थे। और अपनी सरकटी बाइक वाली आत्मा के बारे में भी बता दूं। वो दो आदमी रिमोट से चलने वाले डमी थे। उसे हमारे ग्रुप की बिना चेहरे की लड़की लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती थी और मेरे गैंग के लोग उनकी गाड़ियों को लूट लिया करते थे। लेकिन अब क्या मिलेगा तुम्हें? जेल की सजा। लूटपाट के चक्कर में बची कुची जिंदगी लुट गई तुम्हारी। ले जाओ इन्हें।
सर एक मिनट सर पंकज सर गोली मत मारना हम लोग हैं सर हम लोग अरे मायरा, तुम कह रही थी ना इस बंगलो में बहुत सारी आत्माएं होती है। आज देख ही लेते हैं कैसी होती है ये आत्माएं। मेरी बात मानो स्मिता, प्लीज यहाँ से वापस चलो। मेरे पापा ने इस बंगलो के आसपास भी जाने के लिए मना किया है। उन्होंने यहाँ पर आत्माओं को देखा है। अरे मायरा, तुमने उस वीडियो में देखा था ना, क्या कह रही थी वो? अगर हम आत्माओं से अच्छे से बात करना चाहे तो वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। हाँ, उल्टा हमारी मदद करती है। और मेरी तो बहुत सारी विशेष है। तुम लोग को जाना है, तुम जाओ, मैं वापस जा रही हूँ। अरे मायरा, ऐसे कैसे जा रही हो? हम तुम्हारी कॉलोनी में आए हैं और तुम हमें छोड़ के जा रही हो। अरे मायरा चलो तो। चलो, कुछ नहीं होगा, चलो। कम ऑन यार, चलो ना। चलो। चल मायरा। ये देखो कितनी डरावनी डरावनी चीजें हैं दीवार पर, है ना? हाँ, कहीं आत्माएं ना हो। अरे आत्मा देखने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। रुको, मैं बुलाती हूँ। हेलो आत्मा, आप कहाँ हो? देखो, अगर आप हो तो प्लीज रिप्लाई दो। अरे हंस मत, आत्मा को बुरा लग जाएगा। हेलो, नमस्ते, मैं स्मिता बात कर रही हूँ। देखिए, हमें जानना है कि आत्मा है या नहीं। कोई है तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। स्मिता यार, प्लीज ये सब छोड़ और घर वापस चल। अरे मायरा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, सब अफवाह है, रूमर्स ओनली, नथिंग एल्स। ओह माय गॉड, कोई था। हाँ, शायद इधर ही आ रही है। अब क्या करें? लगता है फंस गए हम लोग। भागो यहाँ से। मायरा, मायरा कहाँ है? मायरा, 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 तुम कहाँ हो? मायरा, स्मिता रानू, कहाँ पर हो तुम लोग? मायरा, 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 ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? तुम कहाँ हो मायरा? कोई दरवाजा खोलो प्लीज। रानू, स्मिति, कोई तो दरवाजा खोलो। मायरा, मायरा, मायरा कहाँ हो तुम? मायरा, मायरा, मायरा कहाँ हो? कैसे खोलूं इस दरवाजे को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कोई दरवाजा खोलो प्लीज। रानू, स्मिति, कोई तो दरवाजा खोलो। मायरा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं मायरा, ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, यहाँ से जल्दी भागो प्लीज। निकलो यहाँ से। हाँ चलो।
मजाक कर रहे हैं क्या आप लोग? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं अमेरिका से भागा भागा यहां आया हूं ये सब सुनने के लिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हम पर क्या बीत रही है ये हमें ही पता है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। What? मेरे बंगले ने? हाँ, तुम्हारे बंगले ने। तुम्हारे बंगले में आत्माएं घूमती हैं। मायरा बेटा, यहां पर आना। देख रहे मेरी बेटी की हालत? ये अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे बंगले पर गई थी। बाकी सबकी भी यही हालत हुई पड़ी है। तुम्हारे बंगले की आत्माओं ने मेरी बेटी और उसकी सहेलियों को परेशान करके रखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बंगले में मेरी परमिशन के बगैर घुसने की जरूरत क्या थी? सूरज, हमारी बात को समझो। तुम यूएस में रहते हो, लेकिन हम लोग यहां पर रहते हैं। ये सब हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे बंगले से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे बेच ही देता हूं। कम से कम कोई वहां रहेगा तो आपकी ये आत्मा वाली अफवाहें तो खत्म हो जाएंगी। नॉनसेंस। हमें मंजूर है। मैं तुम्हें एक ब्रोकर का नंबर देता हूं, वो तुम्हें इस जगह की अच्छे से अच्छी कीमत दिलवा देगा। आज ही फोन करो। अरे भाई, बोला ना बंगले के मालिक सूरज जी आ रहे हैं। अरे मैं नहीं जाऊंगा बंगले के अंदर भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा तुम फोन रखो, लगता है सूरज जी आ गए। आइए सूरज जी, आइए। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए। सुखीलाल जी, मैं आपको बंगला अंदर से दिखाता हूँ, फिर कीमत लगाइएगा इसकी, ठीक है? मैं क्या बोलता हूँ सूरज बाबू, ये बंगला के कल सुबह देख लेंगे, अभी बहुत अंधेरा हो गया है। सुखीलाल जी आप कमाल करते हैं, चलिए। हे भगवान, रक्षा करना मेरी, बचा लेना। अरे सूरज बाबू, पता नहीं इस बंगले के अंदर जाने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। सुखीलाल जी आप कुछ भी बोल रहे हैं कि बंगला मेरा है, मैं आपके साथ हूँ, चलिए। अरे क्या बताऊं, कुछ मत बताइए, आइए। देखिए सुखीलाल जी, ये बंगला, कभी यहां मेरे अम्मा बाबूजी, भाभी भैया और उनका प्यारा सा 6 साल का बेटा सोनू रहते थे। और आज? अरे सूरज बाबू, एक तो रात का वक्त है और ऊपर से आप ये गुजरे हुए लोगों की बात कर, ये ठीक नहीं। क्या हुआ सूरज बाबू? कुछ नहीं, इतने दिनों बाद आया था तो पुरानी यादें ताजा हो गई। मम्मी, कहाँ हो तुम? ये बंगला तो खाली था, इनमें आवाज कहाँ से आ रही? यहाँ आओ ना मम्मी। ये आवाज तो सोनू की है। कहाँ हो तुम? लेकिन वो तो मर चुका था। यहाँ आओ ना। ये दरवाजा कैसे बंद हुआ? मम्मी, कहाँ हो तुम? मत चलिए अंदर। ये क्या हुआ? कल रात इसी हवेली में आए थे मेरे पति और अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। अरे लेकिन रात के समय हवेली में जाने की क्या जरूरत थी? पता है ना सबको, हवेली में आत्माएं घूमती हैं। लेकिन इन मर्दों को समझाए कैसे? चलिए ना, मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को ढूंढने में मदद कीजिए। अभी तो दिन है ना। बहन जी, कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। ये भूत प्रेत आत्माएं, इनके लिए क्या दिन और क्या रात, वो कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। भाई साहब, कैसे मर्द हैं आप? मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे पति अंदर फंसे हैं, आप लोग कोई मदद के लिए तैयार नहीं है? बहन जी, आपके पति के चक्कर में अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या आप उसकी जान वापस कर पाएंगी? नहीं शशांक भाई, मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं हवेली में। हाँ, बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो, हमारे पास डंडे लाठियां भी हैं, अगर कोई खतरा होगा तो आपस में मिलकर निपट लेंगे ना हम सब। मगर चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। चलिए चलो चलिए चलो।
इतने बड़े बंगले में कहां ढूंढेंगे आपके पति को? शशांक भाई, वो देखो, ये मेरे पति की ही घड़ी है। चलो उठो, उठो ना, उठो। क्या हो गया है इनको? उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। हे भगवान, इनकी तो सांसें बंद है। क्या? ये अब नहीं रहे। नहीं, रंजू के पापा, ये आपने क्या कर दिया? क्यों छोड़ कर चले गए मुझे? ये क्या हो रहा है? ए जी, लगता है आत्मा आ गई है। ये तो उसी की आवाज है। अरे चलो, चलो यहाँ से। अरे भागो! माफी मांगना चाहते हो क्या? निकलो यहाँ से, वरना तुम लोगों का खून पी जाऊंगी। ये तो प्रभा है, ये तो मर चुकी थी। हाँ, ये उसकी आत्मा है। चलो भागो यहाँ से। रुको। बाप रे बाप! अरे ये तो फिर बात है, बेटे की आत्मा भी यहीं पे है। जान ले ली, आत्मा ने मेरे पति की जान ले ली। मार दिया रंजू के पापा को। शशांक भाई, जल्दी से सीआईडी को फोन करो। मैं सीआईडी को फोन करूं? हाँ आप। अरे आप इस कॉलोनी के सेक्रेटरी हो, अंदर लाश है। अरे आप कॉल नहीं करोगे तो कौन करेगा? जल्दी से करो। हाँ शशांक भाई, प्लीज जल्दी कीजिए। हाँ करता हूँ। हेलो सीआईडी। वो देखो सीआईडी आ गई। किसने फोन किया था हमें? साहब, मेरा नाम शशांक है, मैंने फोन किया था। इस घर में आत्मा है साहब। अरे तो क्या हम कोई ओझा या कोई बाबा है जो हमें आपने फोन कर लिया? नहीं साहब, अंदर आत्मा ने खून कर दिया है। अंदर लाश पड़ी है साहब। लाश? किसकी लाश? मेरे पति की लाश है साहब। कल रात बस मनु उस हवेली में आए, लेकिन लौट कर नहीं आए। और जब हम लोग यहाँ अंदर आए, वो मरे हुए थे। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। आप सबने देखी है लाश? जी हाँ। चलिए दिखाइए कहाँ। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं और पंकज बाहर से निगरानी रखते हैं इस हवेली की। वो क्यों? सर, अगर अंदर से आत्मा भाग के बाहर आएगी तो हम लोग पकड़ लेंगे ना। हाँ, कोई जरूरत नहीं। दोनों चलो अंदर। सर, यहाँ पे कितनी शांति और सन्नाटा है। आत्मा रात में जागती है और दिन पे सोती है। अगर अभी उठ गई तो सबको सुला देगी। उस अलमीरा के पीछे थे साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ है लाश? देखिए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैंने तो यही देखी थी। हम सबने देखी थी लाश, यहीं पर तो थी, अलमीरा के पीछे। तो फिर कहाँ गई लाश? आपके पति यहाँ क्या करने आए थे? ब्रोकर थे वो। इस हवेली का मालिक सौदा करना चाहता था इसका। क्या नाम था मालिक का? जी सूरज। इस बंगले के बाकी सब लोग तो मर चुके हैं, बस सूरज ही जिंदा था। और सर वो विदेश में रहते हैं। सर सही देखिए। ये देखो, अभी अभी का है, ज्यादा देर नहीं हुआ है। इस बंगले के मालिक सूरज, उनका नंबर तो होगा ना आप लोगों के पास? हाँ साहब। तो नंबर दीजिए पंकज। 119-282-440। कॉल करो ना। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें इस बंगले की तलाशी लेनी है। चलो भाई, इन्हें अपना काम करने दो। ये देखो सर, इसका स्क्रीन तो टूट गया। हाँ, इसका मतलब सूरज उस ब्रोकर के साथ यहाँ आया था और यहाँ पे जो हाथापाई हुई उसमें शायद वो भी शामिल था। मगर ये सूरज गया कहाँ और उस ब्रोकर की लाश कहाँ है? एक काम करो, ढूंढो आसपास, छान मारो। कोई आया क्या पीछे से? अरे पलटो मत, पलटोगे तो आत्मा झपट लेगी। तू जा, आप खोलो, आप सीनियर हो। अरे ऐसे मत करो, साथ में रहते ना प्लीज। पंकज, हमें पूरा एरिया छान मारना है। यहां से हम दोनों के रास्ते अलग, तू उधर मैं इधर। नमस्ते। सर, मैंने पता कर लिया सर। सर, यहाँ पर एक आत्मा है और हमारा पीछा कर रही है, मगर हमें दिख नहीं रही सर। पंकज, अब इस आत्मा से बाहर आ जाओ। आज तक कभी तुम साबित कर पाए हो कि आत्मा है? हाँ? सर, अगर आत्मा सामने आ गई तो क्या मैं साबित करने के लिए जिंदा रहूंगा? मगर अब तुम जिंदा हो ना, वो आत्मा नहीं है। चलो। तो हाँ, पर भी कुछ पता चला? नहीं सर। सर, मैंने सारा कमरा और हॉल देख लिया, मगर डेड बॉडी और सूरज कहीं नहीं दिखे। ये क्या? घसीटने का निशान? लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर, घसीटने के निशान इस अलमीरा तक है। हो सकता है उस ब्रोकर की लाश इस अलमीरा में हो।
इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है। सर मगर घसीटने के निशान तो यहीं तक हैं। ये हवा कहां से आ रही है? लगता है सलमीरा के पीछे कुछ है। ओ, सीढ़ियां हैं? सर, सिर्फ सीढ़ियां हैं और कुछ नहीं है। चलिए ना यहाँ से। अंदर चल। ढूंढो आसपास। ठीक है। सर जल्दी आइए। सर क्या हुआ? ये यहाँ पे। Oh no. बड़ी बेरहमी से मारा है शायद। दांतों से काट खाया। सर शायद कोई जानवर होगा जो उसे खींच कर यहां लाया और काट खाया। नहीं मयूर, यह आदमी के दांतों के निशान है, जानवर नहीं। सर मतलब यहाँ कोई आदमखोर था? हो सकता है। ये खून अभी तक सूखा नहीं है, ज्यादा देर नहीं हुआ ऐसे काटे हुए। मतलब वो आदमखोर इसे काट कर यहाँ किसी कमरे में छुप गया? हाँ, या फिर कोई और दरवाजा होगा इस बंगले से बाहर निकलने का। देखो जरा। सर, हाँ सर ये देखिए, बाहर जाने का रास्ता। मयूर, उधर मत जाना। वहां पे मुंडी कटी हुई आत्मा बैठी हुई है पेड़ पे। वो मास्क है पंकज, आत्मा नहीं। जो लोग आत्मा में विश्वास करते हैं वो ऐसी बेमतलब की चीजें करते हैं। माँ कहती थी बेटा कोई बहादुरी का काम करके आना। उसे क्या बताऊंगा क्या हालत है मेरी। मयूर क्या सर? तो तू है वो आदमखोर, इंसानों के इंसान को खाता है। बहुत भूख लगी है, तेरी भूख मैं मिटाता हूं। क्या मुझे जाना है? मैं लोगों के बीच में नहीं रहता। मैं जाऊंगा। जेल जाएगा तू और फांसी होगी तुझे। इस ब्रोकर को मार डाला और खा गए। मैं किसी को मारता नहीं, मरे हुए इंसान को खाता हूं। हाँ, झूठ मत बोल। झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं गलती करता नहीं हूं तो मैं उसको मानता नहीं, समझा? अरे तो हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? मत मानो, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं आदमखोर हूं, खूनी नहीं, लाश को खाता हूं, खून नहीं करता, समझा? पैरों के निशान? तुझे पता कैसे चला कि यहाँ इस बंगले में लाश है? हा? मैं आदमखोर हूं, इस वजह से मेरे घर परिवार ने मुझे निकाल दिया। ये खुफिया रास्ते से इस हवेली में हर दिन आता हूं मैं, आज भी आया। देखा
आत्मा के डर से लोग भाग रहे थे। मुझे वो लाश दिखी, मैं उसको लेकर आया और यहाँ बैठकर खा रहा था जब तक तुम लोग आ गए और मैं भाग गया। इस ब्रोकर के साथ दूसरा आदमी भी था, कहाँ है वो? जिंदा है सर। बताओ सूरज, क्या हुआ था यहाँ पे? सर, मैंने इस बनूस बंगले को बेचने के लिए उस ब्रोकर को बुलाया था, लेकिन जैसे ही हम अंदर आए किसी ने पीछे से जोर से मेरे सर पे मारा। सर, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सर, जरूर उस आत्मा ने हमला किया होगा। हाँ सर, सूरज इस बंगले को बेचना चाहता था। शायद ये बात आत्मा को बुरी लग गई होगी। इस हवेली में आत्मा है, इसकी अफवाह चारों तरफ ऐसी फैली है कि इसका दाम 10 करोड़ से सीधे 2 करोड़ पर आ गया है। फिर भी मैं इस मनूस बंगले को बस बेचना चाहता हूँ। इस बंगले को तुम मनूस क्यों कह रहे हो? ऐसा यहाँ पर क्या हुआ? क्योंकि इस बंगले ने मुझसे मेरा पूरा परिवार छीन लिया। आज से 3 साल पहले मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और अचानक मुझे खबर मिलती है कि मेरे पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली। लेकिन कल रात जब मैं उस ब्रोकर के साथ आया तो मैंने उस मिरर में अपनी भाभी प्रभा को देखा था। सूरज, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने इस आईने में तुम्हारी भाभी प्रभा को देखा? हाँ सर, ये वही आईना है। लेकिन सर, इसके बाद मुझ पर हमला हुआ जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये बात है। इस आईने के पीछे तो एक खुफिया रास्ता है। बेटी, पंकज, तुम दोनों इस तरफ देखो। सर, हाँ? मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, इनके साथ नहीं। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बच्चे नहीं। जाओ जाओ, सिर्फ देखो सिर्फ कोई आत्मा मिलती है क्या। पंकज, इस बंगले के अंदर कुछ ज्यादा ही खुफिया दरवाजे हैं। कोई अलमेरा से होके बेसमेंट में खुलता है तो कोई आईने के पीछे से पैसेज में। कमाल है। पंकज, एक काम कर, दरवाजा खोल और देख कमरे के अंदर कौन है। इसलिए मैं दया सर के पास जाना चाहता था। अरे आप सीनियर हो, थोड़ी तो बहादुरी दिखाओ, आप जाके खोलो ना। सीनियर? कौन सीनियर? हाँ, साथ में मिलके दरवाजा खोलते हैं। हाँ, ये बात याद रखना। एक मिनट इधर आना जरा। उधर देखो, उधर देखो, आगे जाओ, खोलो दरवाजा। हाँ, सीनियर हो ना। कोई नहीं है। पंकज, तू भी वही देख रहा है जो मैंने देखा? सर, मैं देखना तो नहीं चाहता था, मगर मैंने देख लिया। क्या? औरत की आत्मा।
स्पीकर्स, साउंड सिस्टम, फ्रीजर, फ्रीजर, ये उठो, वो देखो, स्पीकर और साउंड सिस्टम। प्रेडिसर की आत्मा, मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊं? ये पाउडर है, पाउडर, चेहरे पे लगाने वाली पाउडर। मैं गिर गया इसमें। मेकअप का सामान? इतने सुनसान बंगले में मेकअप कौन कर रहा था? सर, इतने सुनसान बंगले में स्पीकर और साउंड सिस्टम के साथ में पार्टी कौन कर रहा था? रुक जा। इन्होंने कुछ नहीं किया है, माफ कर दो इनको, इन्होंने कुछ नहीं किया सर। कौन है आप? मैं इनकी मौसी हूँ, इनको जाने दो सर, कुछ नहीं किया है। बहुत हो गया ये आत्मा का नाटक। चलो पूरी ले चलो। नहीं मिस्टर सूरज, ये है आपके परिवार वाले, जिंदा हैं ये, और आत्मा बनकर लोगों को डरा रहे। भाभी, सुनो, आप लोग जिंदा है, मेरी भाभी जिंदा है। सुनो, सुनो तो जिंदा है, सुनो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी भाभी और सुनो जिंदा है। पर भाभी, ये ऐसी हरकतें क्यों भाभी? बोलो भाभी। वो कुछ नहीं कर रही, ये सब आत्मा का खेल मैंने रचा है। हा? तुम्हारी भाभी और सोनू को बचाने के लिए वो खूनी तो पूरे परिवार का ही खून कर देना चाहते थे, लेकिन उनकी गलती से दोनों बच गए। अब अगर उन्हें मालूम हो गया कि दोनों जिंदा हैं, तो ये इन्हें भी खत्म कर देंगे। तो क्या सूरज के परिवार वालों ने आत्महत्या नहीं की थी? जी नहीं, ये सब उसने अफवाह फैलाई थी कि उन लोगों ने खुदकुशी की है। क्या भाभी, भाभी ये सच है? सूरज, जब से इसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का खून होते देखा है, तब से इसकी दिमागी हालत खराब हो गई है, बहुत कम बोलती है। लेकिन बेटा, ये बात सच है। हे भगवान, कम से कम भाभी और सोनू जिंदा है। हमने किसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया। तो किसने किया खून? बोलो भाभी, कौन है खूनी? बोलो। वो यहाँ आता है, कल भी आया था, कल भी आया। कौन आता है? किसकी बात कर रही है? कल कौन आया था यहाँ पे? पता नहीं सर। सूरज, तुमने आजकल में कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था? डॉक्यूमेंट? हाँ। नहीं सर, नहीं। तो फिर ये तुम्हारे अंगूठे पे इंक कहां से है? हाँ? हाँ? इंक पता नहीं सर, कैसी है? नहीं पता? नहीं पता सर। पता चल जाएगा। अरे क्या हुआ शशांक भाई, ऐसे अचानक मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? सीआईडी के अफसरों को कुछ जरूरी बात करनी है हम लोगों से। ये लो, आ गए। आइए सर, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। ब्रोकर की लाश और सूरज के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो ब्रोकर और सूरज, वो दोनों मर चुके हैं। क्या? क्या? हे भगवान, एक सूरज ही तो बचा था उस परिवार में, और वो भी मर गया। लेकिन सर, ये सब हुआ कैसे? एक्चुअली ब्रोकर और सूरज की किसी बात पे लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे का खून कर दिया।
लेकिन आपने हम सबको यहाँ किस लिए बुलाया? देखिए, हम लोग आपको ये बताने के लिए आए हैं कि वो बंगलो हॉन्टेड नहीं है, बल्कि बहुत समय से खाली रहने की वजह से उसमें एक आदमखोर आदमी रहता था। और वही आदमखोर अजीब अजीब आवाजें निकालकर और अपना हुलिया बदलकर लोगों को डराता था ताकि कोई वहां रुके नहीं। लेकिन डोंट वरी, हमने उसे पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की वजह से अब इस कॉलोनी में हम लोग चैन से रह सकते हैं। हाँ साहब, पिछले 3 सालों से डर डर के जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे हम लोग यहाँ पर। नहीं, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग निडर होकर रहिए, किसी को कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। या थैंक्स। तीन साल लग गए मेरे प्लान को कामयाब होने में, लेकिन आखिरकार वो हो ही गया जो मैं चाहता था। अब ये हवेली मेरी है, हमेशा के लिए मेरी है। कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? अरे खोलो दरवाजा! कौन है? अरे दरवाजा खोलो! अरे क्यों दरवाजा बंद किया है? अरे कौन है? कौन है यहां पर? कौन है? मैं आत्मा नहीं मानता। तुम लोग जानते नहीं हो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मुझसे होशियारी मत करना, समझे? कौन है? सामने आओ। अंकल। सोनू। अंकल मुझे नीचे उतारो ना। मैंने तो तुझे ऊपर भेज दिया था, तू वापस कैसे आ गया? मतलब तू सोनू की आत्मा है? हट! मुझे नीचे उतारो ना अंकल, मुझे नीचे उतारो ना। जा। मुझे नीचे उतारो ना अंकल। सूरज! अरे सूरज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मरने के बाद आत्मा बन के तुम वापस आ जाओगे। माफ कर दो भैया मुझसे। तुमने तो हमें भी मार डाला था शशांक। मुझसे भूल हो गई, लालच में आकर मैंने पूरे परिवार को मार दिया। मुझे लगा कि कोई वारिस नहीं होगा तो सारी दौलत, ये हवेली सब मेरी हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। आत्मा नहीं शशांक, तुम्हारे गुनाह तुमसे बदला ले रहे हैं। चाहे कितनी भी होशियारी कर लो, गुनाह कभी छुपता नहीं। तुम लोग आत्मा नहीं हो और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी।
मेरा ही प्लान था कि सूरज को हवेली में बुलाकर उसका खून कर देंगे। मैंने और उस ब्रोकर ने मिलकर सूरज को मार दिया। लेकिन सूरज मरा नहीं, वो सिर्फ बेहोश हो गया, मगर तुम लोगों को लगा कि वो मर गया। हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा था। फिर अचानक से वो ब्रोकर गिर पड़ा, उस पर अलमीरा गिर पड़ी और वो मर गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं यहां से निकल गया। इसके बाद प्रभा ने बेहोश पड़े सूरज को पहचान लिया और फिर सूरज को बेहोशी की हालत में खींचकर अलमीरा में छिपा दिया। हाँ सर, मुझे डर था कि ये शशांक फिर से आएगा और सूरज को मार डालेगा। और फिर वो आदमखोर इस हवेली में घुस गया और ब्रोकर की लाश को उठा के ले गया। शशांक, तुमने एक गलती कर दी। सूरज को मरा हुआ समझकर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे उसके अंगूठे का निशान ले लिया तुमने। और जब हमने देखा कि सूरज के अंगूठे पे स्याही का निशान है, तो खूनी को पकड़ने के लिए हमने एक खबर फैला दी कि सूरज भी मर गया है। और तुम हमारे जाल में फंस गए। बड़ी हवेली के लालच ने तुम्हें जेल के काल कोठी तक पहुंचा दिया और अब कानून का फैसला तुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.